इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते ऐतेरविमोह्यत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है इंद्रियाणि मनोबुद्धिर, अर्थात इंद्रियां, मन, बुद्धि, अस्याधिष्ठानम उच्यते, अर्थात इसका स्थान कहे जाते हैं। ऐतेर विमोह्यत्येष, अर्थात इसके द्वारा मोह होता है। ये ज्ञानम आवृत्य देहिनम, अर्थात व्यक्ति का ज्ञान ढक देता है। तो हम जानते हैं कि श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति के जो आध्यात्म के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट होती है वो क्या होती है, और उन्होंने कहा कि ये जो शत्रु है ये वास्तव में राग और द्वेष है। तो उसी के बारे में श्री कृष्ण समझा रहे हैं, और इस श्लोक में वो कहते हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि इस शत्रु का स्थान है। अर्थात ये जो शत्रु है ये वास्तव में इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में स्थित है, और इसके द्वारा ही वास्तव में मोह होता है। अर्थात इंद्रियां, मन और बुद्धि द्वारा ही मोह होता है, और ये व्यक्ति के ज्ञान को ढक देते हैं। तो जो मूल संदेश है वो यही है कि जो अज्ञान है व्यक्ति का, वो वास्तव में इंद्रियां, मन और बुद्धि में है, और जो व्यक्ति इंद्रियां, मन और बुद्धि के परे जो है उसको समझता है, वो व्यक्ति वास्तव में ज्ञान को ठीक प्रकार से समझ पाता है। तो इसको समझने के लिए हम ये देख सकते हैं कि जब हम एक गहरी नींद में होते हैं, उस समय पर जब हम कोई स्वप्न भी नहीं देख रहे होते, तो हम बिल्कुल शांत होते हैं। उस समय पर ना तो हमारा अहंकार होता है और ना कोई विचार होता है, और इस कारण से जो व्यक्ति होता है वो गहरी नींद की अवस्था में एकदम शांत होता है, और उसे किसी भी विषय के बारे में कोई भी चिंता नहीं होती। वहीं पर वही व्यक्ति जब जागृत अवस्था में पहुंचता है, तो तब वो अपने जीवन की समस्याओं से अवगत होता है, और उसी के साथ वो वास्तव में चिंतित भी रहता है, सोचता है, आगे के बारे में सोचता है, पीछे के बारे में सोचता है, अपनी समस्याओं के बारे में सोचता है, और आप कह सकते हैं कि बहुत सक्रिय हो जाता है। तो ये जो जागृत अवस्था वाली स्थिति है और जो गहरी नींद वाली स्थिति है, इन दोनों के बीच में जो अंतर वास्तव में है वो यही है कि जो जागृत अवस्था होती है उस समय पर हमारी इंद्रियां, हमारा मन और हमारी बुद्धि जो है वो सक्रिय होती है, जबकि जब हम गहरी नींद में होते हैं तब ये तीनों समाप्त हो जाते हैं, ये कार्य नहीं कर रहे होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इस अंतर के कारण किस प्रकार से जो व्यक्ति होता है वो वास्तव में एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां पर कि उसे राग और द्वेष का अनुभव हो रहा है। तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो राग और द्वेष हैं, जो कि हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, या आप कह सकते हैं कि जो हमारा मोह है या जो हमारी आसक्ति है, ये सभी के सभी वास्तव में हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में और हमारी बुद्धि में स्थित हैं। हम जो हैं, जो कि इसके परे हैं वास्तव में, वो इनसे प्रभावित वास्तव में नहीं होते। तो इसी कारण से जो व्यक्ति गहरी नींद में होता है वो इनसे प्रभावित नहीं होता, वो राग द्वेष इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं होता। ये राग और द्वेष जो हैं ये केवल तब उत्पन्न होते हैं जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, जब हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि जो है वो सक्रिय हो जाते हैं। किंतु हमारी मन, बुद्धि और इंद्रियां जो है वो केवल सक्रिय तब होती हैं जब हम जागृत अवस्था में होते हैं या जब हम जीवित हैं, और यही वास्तव में हमें भ्रमित करता है, क्योंकि होता यह है कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, जहाँ पर हम वापस जाते हैं, वो वास्तव में गहरी नींद की अवस्था है, जबकि कुछ भी नहीं है वास्तव में, केवल हम हैं। किंतु जैसे ही हम जीवन में आते हैं, जैसे ही हम या तो जागृत होते हैं या जन्म लेते हैं, तो हम ये जो इंद्रियां होती हैं, जो मन है और बुद्धि है, इसके द्वारा इस पूरे माया को निर्मित करते हैं अपने लिए, और उसी के द्वारा वास्तव में हम अपना अहंकार निर्मित करते हैं, और फिर उस अहंकार से हम अपनी झूठी पहचान बनाने लगते हैं, और फिर उस अहंकार को ही हम बड़ा करना चाहते हैं। तो इसी कारण से वास्तव में हमारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम ठीक प्रकार से अब स्वयं को समझ नहीं पाते। हम ये सोचते हैं कि जो हमारा अहंकार है वही वास्तव में सदा के लिए है, जबकि ऐसा है नहीं। हमारा जो अहंकार है वो केवल थोड़े से समय के लिए है, और वो सीमित भी है, पर हम इसी से पहचान बनाने लगते हैं। तो इसी कारण से हमारे भीतर राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं, और जब राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं तो वो इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो हमारी बुद्धि को ढक देते हैं, और जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो कि उनके पीछे है, वो हम भूल जाते हैं। और जब हम उसे भूल जाते हैं
तो हम भ्रमित हो जाते हैं, और भ्रमित होने के साथ साथ हम फिर आध्यात्म के मार्ग से दूर चलते चले जाते हैं। और यही वास्तव में फिर हमें जो दुष्कार्य होते हैं उनकी ओर लेके जाता है, और हम वास्तव में आध्यात्म के मार्ग से भटक जाते हैं। तो जो व्यक्ति वास्तव में सत्य को जानना चाहता है, उसको ये समझना चाहिए कि जो ये इंद्रियां हैं, जो मन है और बुद्धि है, यही वास्तव में हमारे मोह का कारण है। किंतु ये जो हैं, ये वास्तव में सदा के लिए नहीं है। ये केवल कुछ समय के लिए हैं और फिर ये समाप्त हो जाएंगे। किंतु जो इन सब के पीछे एक इकाई है जो कि सदा के लिए है, जो कि चलती आ रही है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, जो कि वास्तव में है, वही है स्रोत, वो जो है उस पर यदि हम ध्यान रखें तो हम वास्तव में ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु वहाँ तक हम जा नहीं पाते, क्योंकि हम अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि में ही फंसे रह जाते हैं। तो यही संदेश है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। आशा करता हूँ कि मैंने आपको इसे अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।